students. Today I will tell you some important balance sheet question which came in 2017-18 in UP board examination. There will be a question on your screen. On the basis of the following information, prepare final account. So final account of Sagar Traders for the financial year ending on 31st March 2016. तो सागर ट्रेडर्स का हमें फाइनल अकाउंट मेंटेन करना है। बैलेंस शीट का समय है, इसमें पूरी बैलेंस शीट हमको मेंटेन करनी होगी। तो सागर ट्रेडर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। एडजस्टमेंट नीचे दे रखी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक 32,000, प्रीपेड टैक्स 600 रुपीज, प्रोवाइड डेप्रेशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्लांट and 15% on furniture. Increase provision for bad debts by 400 rupees. तो स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट है, अंदर डिटेल दे रखी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग और फिर उसके बाद पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट for the year ended 31st March 2016. Particular amount, particular and amount. Of all हम क्या लिखेंगे? क्लोज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू दे रखी हुई है हमारी 24,600 रुपीज। तो 24,600 रुपीज लिखेंगे। अब परचेज वैल्यू दे रखी हुई है टू परचेज वैल्यू है 80,000 और सेल्स वैल्यू है 1,12,800 रुपीज। तो 1,12,800 इसकी रिटर्न इससे लेस हो जाएगी, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न वैल्यू है 800 रुपीज, 1,12,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स इससे इसमें डायरेक्ट जो भी होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो हम चेक करते हैं कहीं पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स कहीं पे भी इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लायबिलिटी या एसेट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें एडजस्टमेंट में। स्टूडेंट देखिए क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। तो हम इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 32,000। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 1,44,000 रुपीज और इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 1,04,600। डेबिट की जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से कम है, तो हम बैलेंस निकालेंगे 1,44,000 39,400 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इतनी अमाउंट हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब इस अमाउंट को रिवर्स साइड लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 39,400। अब स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में
सबसे पहले है हमारा परचेज सेल्स सैलरी, सैलरी है हमारी 6,000 रुपीज, तो टू सैलरीज 6,000, फिर रेंट एंड टैक्स है, टू रेंट एंड टैक्स, इसकी वैल्यू है, रेंट एंड टैक्स की वैल्यू है 4,800। इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है प्रीपेड। तो स्टूडेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। तो लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, प्रीपेड वैल्यू 600 रुपीज, तो वैल्यू है एक बार 4,200। अब और कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जनरल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है, तो जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू दे रखी हुई है 3,000 रुपीज। कमीशन स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड पे दे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो कमीशन रिसीव हुआ है, और जब रिसीव होता है तो हम उसको क्रेडिट में शो करते हैं। तो ये कमीशन क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में शो करेंगे कमीशन रिसीव। वैल्यू हमारी है कमीशन रिसीव की 880 रुपीज। फिर स्टूडेंट्स आगे कमीशन के आगे बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स वैल्यू है 500। अब इसको मैं अंदर इसके लिख रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 600 रुपी है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 600 रुपी है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में शो कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। वैल्यू है 600। अब इसका जो दूसरा है कि इसको दो तरीके कर सकते हैं। सेकेंड टाइप 600 रुपी हम 500 रुपी से लेस कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में निगेटिव वैल्यू बाहर आई, तो निगेटिव वैल्यू से बचने के लिए हम इसको क्या है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको क्रेडिट साइड में जो अमाउंट लिखी हुई है, हर कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो सारे के सारे इधर आएंगे, और इनडायरेक्ट रिसिप्ट्स है तो वो क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में अमाउंट मैंने लिखी हुई है। फिर इसके आगे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में इंक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बाय 400 रुपीज, तो 400 रुपीज और प्रोविजन करना है, तो एड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 400 रुपीज, 900 रुपी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है उसको तो इसमें माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है उसको माइनस नहीं करते, उसको बैड डेब्ट्स में प्लस करते हैं, वही डेबिट साइड में। ओके, फिर नेक्स्ट डे रखा हुआ है आगे सेल्स रिटर्न, जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्लांट फर्नीचर ओपन स्टोर डेटर। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट में प्रीपेड टैक्स हो चुका है। फिर थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेकोरेशन 10% at the rate of 10% on plant, so वो डेबिट साइड में शो होगा टू डेप ऑन प्लांट 10%, फिर डेप ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप है 15%। अब प्लान की वैल्यू चेक करेंगे, प्लान की वैल्यू हमारी है 30,000, तो 30,000 का 10% निकालेंगे 3,000 रुपीज आएगा, और फर्नीचर की वैल्यू दे रखी हुई है 6,000, तो 6,000 का हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 900 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेकोरेशन हो गया है हमारा, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, तो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो इसके टोटल जब करेंगे तो अमाउंट कितनी आएगी, और इस साइड का टोटल करेंगे, तो इस साइड का टोटल करने पे हमारी अमाउंट आएगी
18,000 रुपीज, 18,000 रुपये आ रही है, वो 40,800 रुपये में माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 22,800 रुपीज। हमारा नेट प्रॉफिट आया 22,800 रुपीज, which is transferred to balance sheet. Okay, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है इसका नेट प्रॉफिट। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम बैलेंस शीट की ओर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016, liabilities amount, assets amount। तो स्टूडेंट्स, हमारा स्टार्टिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। तो कैपिटल की वैल्यू है 53,500 रुपीज। और जो हमारा नेट प्रॉफिट आया हुआ था 22,800 रुपये आया हुआ था, उसको हम यहाँ पे बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा तो एड नेट प्रॉफिट वैल्यू हमारी आएगी। लेकिन इस वैल्यू को बाहर लिखने से पहले चेक कर लेंगे ड्राइंग जो नहीं है, तो ड्राइंग इस पे डिडक्ट हो जाएगी। ड्राइंग नहीं दे रखी हुई है। 76,300 रुपये हमारी वैल्यू आई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर, जो हमारी लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स वैल्यू दे रखी हुई है 20,000 रुपीज। और लायबिलिटी हमारी है चैनल एक्सपेंसेस राइडर्स, और लायबिलिटी इसमें कोई शो नहीं हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे प्लांट। प्लांट वैल्यू हमारी है 30,000, जिसपे 10% डेट था, और डेट वैल्यू थी 10%, तो 10% इसका 3,000 रुपये होगा। माइनस कर देंगे 27,000 रुपीज। फिर इसके बाद दे रखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर वैल्यू थी हमारी 6,000 रुपीज, और उस पे डेट था हमारा 15%, जिसकी वैल्यू है कि 900। लेस कर देंगे 5,100 रुपीज। आगे दे रखा हुआ है डेटर 30,000, तो डेटर्स वैल्यू है 30,000। और स्टूडेंट्स, जब ये डेटर्स, हम इसको डायरेक्ट बाहर शो नहीं करेंगे क्योंकि इस पे प्रोविजन था। तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एडजस्टमेंट में हमारा कितना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था 400 रुपीज। तो उस 400 रुपीज को हम इस डेटर से लेस कर देंगे, तो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 29,600 रुपीज। फिर स्टूडेंट्स, प्लांट फर्नीचर वो है हमारा प्रोविजन बैड डेट्स जनरल रिजर्व। और अब बचा हुआ है केवल एक आइटम, कैश। कैश क्या होती है? हमारी करंट एसेट्स होती है, कैश अकाउंट। 2,080 रुपीज। अब स्टूडेंट्स, हम इसका टोटल कर देंगे और
इसका टोटल कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक एडजस्टमेंट और छूट रहा है, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे हमारे प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड हम एसेट साइड में शो करते हैं। प्रीपेड टैक्स वैल्यू थी 600 रुपीज। इसके बाद हमारा लास्ट आइटम आता है क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हमने ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट में लिखा हुआ था, अब यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 32,000 रुपीज। अब इसको हम टोटल कर देंगे, तो इसका टोटल हमारा आएगा 96,380 रुपीज। स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब इसकी वैल्यू हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे थे तो 14,880 रुपीज क्रेडिट साइड की वैल्यू आई थी और डेबिट साइड की वैल्यू आई थी 18,000 रुपीज। तो जब हम इसको लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 22,880 रुपीज। तो यहाँ पे 80 रुपीज लिखना भूल गया मैं शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। उसमें 80 रुपीज कम माइनस हुए, अब 80 रुपीज यहाँ पे आ गए। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 96,380 रुपीज। दोनों के जो टोटल है एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का दोनों का सेम आया है और बैलेंस शीट हमारी मेंटेन हो गई है। ये इंपॉर्टेंट सम था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।